नमस्कार, अनंत कथा अमृत के भाग 57 में आपका स्वागत है। श्री श्यामा के पति श्री दिवाकर पंत जी मरणातक स्थिति में पहुंच चुके थे। अपनी लंबी बीमारी झेलते हुए जीवन की आशा छोड़ चुके थे। डॉक्टर भी और घर वाले भी। वैसे भी अल्मोड़ा में ऐसी बीमारी के विशेषज्ञ थे ही नहीं। जवान श्यामा के जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी यह। ऐसे में वह केवल महाराज जी का स्मरण कर सकती थी और अपने वही किया कातर आर्त होकर। तभी उनके कान में महाराज जी की वाणी सुनाई दी, इसे क्रोमिन पिला दे। श्यामा ने आव देखा ना ताव, कोरोमिन की शीशी ढूंढ मात्रा आदि के बिना ज्ञान के ही उसे पूरी उड़ेल दी दिवाकर जी के मुंह में। कोरोमिन का मुंह में जाना था कि थोड़ी ही देर में मृत प्राय पंत जी बिस्तर में बहुत बेचैन हो उठे। लगा उनकी हालत और भी खराब हो गई और अब तो मृत्यु निश्चित है। अपनी करनी देख श्यामा तो वैसे ही अधमरी हो चुकी थी। उस पर घर वालों ने उसे बुरा भला कहकर और भी त्रस्त कर दिया था। परंतु कुछ देर बाद ही दिवाकर जी के ठंडे पड़ गए शरीर में ताप आने लगा। हृदय की गति ठीक हो गई और नब्ज सुचारू रूप से चलने लगी। उन्हें अब बेहोशी की नहीं, शांतिप्रद नींद आ गई। सुबह डॉक्टर आया तो उसने पूरे हाल जानकर यही कहा, दवा बिल्कुल ठीक दी थी, उसी की आवश्यकता भी थी और उसी ने ही प्राण रक्षा कर दी। श्यामा ने सुहाग की रक्षा ही नहीं कर दी, बाबा जी ने उसके ऊपर आता कलंक भी धो दिया। यही तो कमाल है त्रिकालदर्शी बाबा का। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।